अर्जुन ने काफी सोचने के बाद कहा, जैसा कि आप तो अब जान ही चुके हैं कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूं, लेकिन मैं जानबूझकर यहां नहीं आया। मैं तो फ्यूचर से पास्ट की ओर टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करने के लिए निकला था, लेकिन शायद मशीन में कोई खराबी आ गई, जिस वजह से मैं यहां पैरेलल यूनिवर्स में पहुंच गया, जो कि मेरे लिए बेहद ही शॉक कर देने वाली बात है। लेकिन इसे नियति कहो या कुछ और, शायद मेरे यहां आने के पीछे भी कोई मकसद जरूर होगा, लेकिन इस मकसद से मैं अभी तक अनजान हूं। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मुझे वापस से अपनी दुनिया में जाना होगा। वहां के लोगों को मेरी जरूरत है। और ऐसा कहते कहते अर्जुन ने अपने बारे में प्रोफेसर श्रीनिवासन को सब कुछ बता दिया। पूरी बात सुनकर प्रोफेसर श्रीनिवासन ने थोड़ी देर तक सोचा। मुझे लगता है कि तुम्हारा कहना ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि इसमें मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकता हूं। मैं मानता हूं कि तुम्हारे वर्ल्ड में मैं तुम्हारा दुश्मन हुआ करता था, लेकिन इस वर्ल्ड में मैं अभी भी तुम्हारे लिए अनजानी हूं। तुम्हारे वर्ल्ड में हो सकता है कि मैं एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट रहा हूं, लेकिन इस वर्ल्ड में मैं कोई बड़ा साइंटिस्ट नहीं हूं। श्रीनिवासन ने पूछा, सर, आपकी काबिलियत से मैं अच्छी तरह वाकिफ हूं, इसलिए मुझे लगता है कि इस वर्ल्ड में आप ही वो शख्स हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं मेरे इस वर्ल्ड से दूसरे वर्ल्ड में जाने में। अर्जुन ने श्रीनिवासन से कहा, तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारा ऐसा सोचना ठीक है, लेकिन इस यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में पहुंच पाना नामुमकिन है, जिसका रास्ता या यूं कहो कोई तकनीक मुझे नहीं मालूम। तो ऐसे में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता हूं। मुझे लगता है तुम्हें किसी बड़े साइंटिस्ट को पकड़ना होगा जो तुम्हारी इस काम में मदद कर सके। श्रीनिवासन ने अर्जुन को समझाते हुए कहा, सर, मैंने आपको बड़ी उम्मीद के साथ यहां बुलाया है। मुझे लगता है कि आप मेरी मदद करेंगे। सर, मुझे आपसे बड़ी उम्मीद है। आप कैसे भी करके मेरी इस प्रॉब्लम का सल्यूशन निकालिए। आपका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा, क्योंकि आप नहीं जानते मेरा अपने यूनिवर्स में जाना कितना जरूरी है। पता नहीं मेरी गैर मौजूदगी में वहां क्या चल रहा होगा। अर्जुन ने मायूसी भरा जवाब दिया, ठीक है, मैं पूरा 100% विश्वास के साथ नहीं कह सकता कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा, जरूर करूंगा। प्रोफेसर श्रीनिवासन ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। जवाब में अर्जुन ने भी मुस्कुराते हुए हां में अपना सिर हिलाया। अगले ही पल प्रोफेसर श्रीनिवासन वहां से चला गया। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में अभी रात हो चुकी है और इस रात में तकरीबन 10 बजे अचानक उठकर श्रुति घर के स्टोर रूम की तरफ जाती है, जिसके दरवाजे पर अभी ताला लगा हुआ है। शायद श्रुति को यह भी बात पता लग चुकी है कि स्टोर रूम के अंदर से एक सीक्रेट रास्ता जमीन की गहराइयों में जाता है, जहां मौजूद है देव की सीक्रेट लेबोरेटरी। क्योंकि एक दिन श्रुति ने देविका और देव को बातें करते हुए सुन लिया था, जो उनकी सीक्रेट लेबोरेटरी के बारे में कुछ बातें कर रहे थे। लेकिन इतना सब कुछ पता लगने के बाद भी श्रुति इस बात से अनजान है कि देव ने अर्जुन का क्लोन बनाया हुआ है। स्टोर रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी श्रुति अभी एक साधारण सी लड़की न होकर एक शैतानी प्रवृत्ति की लड़की बन चुकी है, जिसके पीछे का कारण आकाश का वो रेडिएशन है जो श्रुति की बॉडी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। श्रुति दरवाजे पर लगे उस ताले को अपने हाथों से पकड़ती है और एक ही पल में उसे तोड़ देती है। अगले ही पल वो स्टोर रूम के अंदर दाखिल होती है और वहां से उस सीक्रेट रास्ते से देव के उस सीक्रेट लेबोरेटरी के अंदर चली जाती है, जहां एक बड़े से बॉक्स के अंदर मौजूद है देव, जिसकी सांसें अभी धीमी रफ्तार से चल रही है। लेबोरेटरी में पहुंचकर श्रुति चारों तरफ बड़े गुस्से में देखने लगती है। शायद वो अभी वहां सुपर अर्जुन को तलाश कर रही है, लेकिन सुपर अर्जुन यहां भी नहीं है। ये सुपर अर्जुन कहां छुप कर बैठा है? मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, श्रुति ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा। सुपर अर्जुन को इस लेबोरेटरी में न पाकर श्रुति गुस्से से इधर उधर देखने लगती है। लेबोरेटरी में बहुत सारी मशीन पड़ी हुई है, जिनसे कि देव अपने वैज्ञानिक एक्सपेरिमेंट किया करता है, लेकिन अभी श्रुति का गुस्सा 7वें आसमान में है। इसीलिए वो लेबोरेटरी में मौजूद मशीनों को बड़े गौर से देखने लगती है। अगले ही पल
एक एक करके मशीनों को तोड़ना शुरू कर देती है। मैं सब कुछ बर्बाद करके रख दूंगी। सुपर अर्जुन, तुम्हें मेरे सामने मजबूर होना ही होगा, श्रुति ने गुस्से से कंप्यूटर स्क्रीन पर कुर्सी फेंकते हुए कहा। एक और श्रुति ने देव की अंडरग्राउंड लेबोरेटरी में जाकर अब तोड़फोड़ शुरू कर दी है। उसने वहां पर मौजूद लगभग सारी चीजें तोड़ दी है, सिवाय उस मशीन नुमा बॉक्स के जिसके अंदर रहकर देव अपनी चंद गिनी चुनी सांसें गिन रहा है। लेकिन वो मशीन नुमा बॉक्स किसी को नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उस बॉक्स को एलियंस रोमा और लाइका ने अपनी सुपर पावर से अदृश्य कर दिया है, जिस वजह से वो बॉक्स उनके अलावा किसी और को नजर नहीं आ रहा। तो वहीं दूसरी ओर श्रीनिवासन और पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन के वापस जाने के बाद अपना अर्जुन वापस अपने होटल के रूम की ओर जाने लगता है, जहां वो आजकल ठहरा हुआ है। किसी ने सच ही कहा है कि जब इंसान को किसी चीज की प्यास होती है ना, तब उसे वो चीज दिखाई देती है जिसकी उसे प्यास हो। जैसे किसी इंसान को किसी दिन भूखा रखा जाए तो उस इंसान को पूरे शहर में चारों तरफ खाना ही खाना नजर आता है। ठीक ऐसा ही अभी मेरे साथ हो रहा है, अर्जुन ने कुछ सोचकर कहा। जैसे ही अर्जुन को यह जानकारी मिली कि इस वर्ल्ड में सब कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कंट्रोल में है, तो वो शहर को एक अलग नजरिए से देखने लगा। इस बार उसे जगह जगह पर शहर में रोबोट्स दिखाई दे रहे थे। कई सारे रोबोट्स पुलिस स्टेशन पर मौजूद हैं, तो कुछ रोबोट्स सिक्योरिटी गार्ड्स का काम कर रहे हैं, और यहां तक कि एक बैंक के बाहर भी गनमैन रोबोट ही है। ऊपर से रोबोट्स इतने रियल हैं कि इंसान और रोबोट्स का पता ही नहीं चल पाता। ये वही बैंक है जहां बैंक के एम्प्लॉय चोरों को चीयर कर रहे थे। लेकिन उस दिन अर्जुन ने बैंक के बाहर खड़े उस रोबोट के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज वो उसे बड़े गौर से देख रहा है, जो कि दिखने में इंसान की तरह है, लेकिन हकीकत में वो एक रोबोट है। अर्जुन चारों तरफ पूरे शहर में बड़े गौर से देख रहा है। उसे अब यहां की स्ट्रांग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के होने का एहसास होने लगता है। अर्जुन अभी अपनी धुन में खोया हुआ ही था, तभी अचानक उससे एक लड़की टकराती है, जो और कोई नहीं बल्कि इसी बैंक की मैनेजर सोनाली है। तुम यहां फिर आ गए? सोनाली ने एक तेज आवाज में अर्जुन से कहा। सॉरी, वो गलती से आपसे टकरा गया, अर्जुन ने सोनाली से कहा। लेकिन फिर वो बैंक के बाहर मशीन नुमा रोबोट को बड़े गौर से देखने लगा। वहां क्या देख रहे हो? कभी रोबोट देखे नहीं क्या? सोनाली ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा। नहीं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बैंक के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स की जगह रोबोट ही क्यों, इंसान क्यों नहीं? अर्जुन ने सवाल किया। अरे ये कैसी बातें कर रहे हो? इस दुनिया से हो या किसी अलग ही दुनिया से आए हो? सोनाली अर्जुन से बोली। नहीं, वो ऐसी बात नहीं। उस दिन मैंने बैंक में देखा था कि आप चोरों को चीयर कर रही थी, जो कि आम जनता का पैसा लूटने की कोशिश कर रहा था, अर्जुन ने जवाब दिया। अरे यार, तुम उस दिन से अभी तक इसी बात को लेकर बैठे हो। वो हमने इसलिए किया क्योंकि हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी स्ट्रांग है, इसलिए हम चोरों को सपोर्ट तो कर रहे थे कि वो चोरी करके दिखाए। हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही सब कुछ कर देती है। वो लड़का देहात से पहली बार शहर में आया हुआ लग रहा था, इसलिए उसको शहर की नॉलेज नहीं थी। शायद इसीलिए उसने बैंक चोरी करने की कोशिश की, लेकिन उसका अंजाम उसे भुगतना पड़ा। तुम्हें जो बैंक के बाहर खड़ा मशीन टाइप का रोबोट दिख रहा है ना, उसने उस लड़के को पकड़ लिया और उसी वक्त गोली मार दी। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहते हो? कहीं तुम फॉरेनर तो नहीं हो ना? मुझे तो लगता है कि तुम ऐसी कंट्री से आए हो जहां टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप नहीं है, इसलिए तो तुम्हें इंडिया के बारे में कुछ पता नहीं है। फिर एक बार सोनाली ने अर्जुन का मजाक उड़ाते हुए कहा, और ऐसा कहते ही सोनाली वहां से चली गई। सोनाली की ये बातें सुनकर अब अर्जुन को सब कुछ समझ में आने लगा है। बेटा संभल के अर्जुन, तू इस दुनिया में नया है और अभी भी इस बात से अनजान है कि अगले पल तेरे साथ क्या होने वाला है। इसलिए हर एक बढ़ता कदम फूक फूक कर रखने की जरूरत है तुझे, वरना चारों तरफ मौजूद ये रोबोट कब तुझे खत्म कर देंगे तुझे पता भी नहीं चलेगा बेटा। फिर बेटा हमेशा हमेशा के लिए यहीं रहना पड़ेगा। और जो तू सपने देख रहा है ना वापस जाने का, वैसे भी वो मुझे नहीं लगता कि अब पूरा होने वाला है। और अगर तेरी जान ही चली गई तो तू उस वर्ल्ड में क्या, इस वर्ल्ड में भी नहीं रह पाएगा, अर्जुन खुद से एक मजाकिया अंदाज में कहता है।
शाम के 5 बज चुके हैं। अर्जुन अपने रूम की तरफ जा रहा है, जो उसने पास के ही होटल में लिया हुआ है। फिर भी उसके और उसके रूम की दूरी कुछ 1 किलोमीटर के आसपास है। अर्जुन अपनी ही धुन में मस्त इस नई दुनिया के बारे में कई और सवाल अपने दिल में लिए सोचते हुए जा रहा है। तभी अचानक रोबोट अर्जुन का पीछा करने लगते हैं। उन रोबोट्स ने चलते चलते अपनी एडवांस टेक्नोलॉजी के दम पर दूर से ही अर्जुन को स्कैन कर लिया है और अब उन्हें पता चल चुका है कि अर्जुन इस वर्ल्ड का नहीं है, बल्कि किसी दूसरी दुनिया से यहां आया हुआ है। उधर रियल वर्ल्ड में अब रात से सुबह होने को है। लाइका, जो अब तक बेहोशी की हालत में थी, लेकिन उसे अब होश आ चुका है। होश आते ही लाइका को एहसास होता है कि वह मखमल के एक बेड पर लेटी हुई है और अगले ही पल वो अपनी नजर उस रूम में इधर से उधर दौड़ाती है तो वहां देखती है कि चारों तरफ दीवार पर काफी ज्यादा पेंटिंग्स बनी हुई है। ये मैं कहां आ गई? कैसे आ गई? कहां हूं मैं अभी? लाइका खुद से बातें करते हुए कहती है। तभी अचानक वहां पर रणवीर आहूजा आ जाता है। लाइका के होश में आते ही वो थोड़ा मुस्कुराता है। तुम ठीक तो हो ना मेघा? रणवीर ने लाइका से पूछा। हाँ मैं ठीक हूं, लेकिन मैं यहां कैसे आई? लाइका ने एक धीमी आवाज में पूछा। रिलैक्स मेघा, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं, तुम अभी आराम करो। ऐसा कहते ही रणवीर ने एक आवाज लगाई। उसकी आवाज लगाते ही उसके घर का नौकर अपने हाथ में खाने की प्लेट लिए उस कमरे में आ गया। तुम्हें कल रात से अभी होश आया है? मुझे पता है कि तुमने कल रात से कुछ भी नहीं खाया, इसलिए पहले खाना खा लो, रणवीर ने लाइका से कहा। लेकिन रणवीर के ऐसा कहने पर लाइका ने कोई जवाब नहीं दिया। अरे तुम घबराओ मत, यही सोच रही हो ना कि तुम अभी कहां हो? तो मैं तुम्हें बता दूं कि तुम अभी मेरे घर पर हो। वो कल रात तुम जब मुझसे मिली थी ना, उसके बाद तुम्हें चक्कर आ गया था, तुम बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें यहां लेकर आ गया, रणवीर ने कहा। तभी अचानक लाइका को कुछ याद आया। मेरे पैरों का निचला हिस्सा हरा पड़ चुका था। कहीं रणवीर ने उस हरे हिस्से को देख तो नहीं लिया? कहीं रणवीर समझ तो नहीं गया कि मैं इंसान नहीं एलियन हूं? लाइका ने मन ही मन सोचते हुए कहा। तभी अचानक उसकी नजर अपने पैरों पर पड़ी, जो कि अब वापस सामान्य इंसान की तरह हो गए, जिसे देखकर लाइका के चेहरे पर हल्की स्माइल आई। क्या सोच रही हो मेघा? अब ऐसे ही ख्यालों में खोई रहोगी या खाना भी खाओगी? ऐसा कहते ही रणवीर लाइका को अपने हाथों से खाना खिलाने लगा, जिसे देखकर लाइका को पहले तो थोड़ा अजीब लगा, लेकिन फिर वो रणवीर को देखकर हल्का मुस्कुराने लगी, जो उसे बड़े प्यार से खाना खिला रहा था। खैर कुछ ही देर में लाइका ने खाना कंप्लीट किया। खाना खाने के बाद फिर एक बार रणवीर ने लाइका से पूछा, अभी तुम्हें कैसा लग रहा है मेघा? तुम ठीक हो ना अभी? हाँ मैं ठीक हूं, लाइका ने जवाब दिया। अच्छा तो अब बताओ तुम कि तुम कहां से आई हो, क्योंकि कल रात शायद तुम मुझसे कुछ कहना चाह रही थी कि तुम इस शहर में नई हो, रणवीर ने पूछा। हाँ मैं इस शहर में नई हूं, मैं यहां जॉब की तलाश में आई हूं, लेकिन रास्ते में ही मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए और साथ ही मेरा पर्स भी, लाइका ने मायूस होते हुए कहा। अरे तुम मायूस मत हो मेघा, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ना तुम्हारी जॉब लगवाने में, रणवीर ने जवाब दिया। लेकिन मेरे पास तो अभी मेरे कोई सर्टिफिकेट नहीं है और रहने का ठिकाना भी नहीं है, अब हमेशा ही तो मैं आपके यहां नहीं रह सकती ना, लाइका ने जवाब दिया। हाँ तुम इसकी चिंता मत करो, तुम जब तक जॉब करोगी तब तक इसी घर में रहोगी, और रहा सवाल तुम्हारे बिना सर्टिफिकेट के जॉब करने का, तो तुम आज से मेरे ऑफिस में काम करोगी, रणवीर ने लाइका से कहा। आपके ऑफिस में मेरा काम करना तो ठीक है, लेकिन मैं कैसे इस घर में रह सकती हूं, लाइका ने थोड़ा घबराते हुए कहा। लाइका के इतना कहते ही वहां रणवीर की मां आ गई, जो लाइका के पास आकर बैठ गई। बेटा इसे अपना ही घर समझ और मुझे भी अपनी मां जैसा ही समझ, मैं रणवीर की मां हूं, रणवीर की मां लाइका से बोली। थैंक्स आंटी, और स्पेशली थैंक्स रणवीर, आज तुमने मेरी हेल्प की है, मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी, लाइका ने रणवीर से कहा। इसमें हेल्प किस बात की और किस बात का एहसान? अगर तुमने मुझसे दोबारा ऐसी बात की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, रणवीर ने कहा। जवाब में लाइका ने एक हल्की सी मुस्कुराहट के साथ हाँ में अपना सिर हिलाया। पता नहीं अभी टीम हेड रोमा किस हाल में होंगे, लाइका मन ही मन कहती है।
लाइका को रोमा की चिंता हो रही थी, मगर साथ ही उसे इस बात की खुशी भी थी कि वो अब सेफ जगह पर थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसका एलियन वाला रूप अब वापस से गायब हो गया था। वहीं दूसरी तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर एक काले कोट पहना हुआ आदमी, जो दिखने में अच्छा खासा पैसा वाला शख्स लगता है, वो शख्स अपने सामने खड़े शख्स को कुछ समझा रहा है। जिसने अभी वॉचमैन की ड्रेस पहनी हुई है। देखो, तुम इस शहर में नए हो, इसलिए मैंने तुम्हें रहने का ठिकाना दिया है और आज से तुम्हें यहां वॉचमैन का काम भी सौंप रहा हूं। देखो, यहां ड्यूटी अच्छे से करना, मेरे पास कोई भी कभी शिकायत नहीं आनी चाहिए। उस आदमी ने वॉचमैन को समझाते हुए कहा और अगले ही पल वहां से चला गया। आखिर कौन है ये और क्या हुआ रुमा का? चलो, मुझे तो रहने का ठिकाना भी मिल गया और काम भी, लेकिन लाइका, उसका क्या हुआ? इंसान के रूप में तो वो एक लड़की है, पता नहीं अभी किस हाल में होगी लाइका। रोमा अपने आप से बातें करते हुए कहता है। इधर पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन का पीछा कर रहे रोबोट्स अचानक ही गोली चलाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता लग चुका है कि अर्जुन दूसरे वर्ल्ड से यहां आया हुआ है। रोबोट्स को अपने पीछे लगा देख अर्जुन घबराने लगा है, क्योंकि रोबोट्स तो इंसान नहीं होते जो इंसानों के जज्बातों को समझ सके। वो किसी भी पल अर्जुन को खत्म कर सकते हैं। ये रोबोट्स मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं? कहीं इन्हें पता तो नहीं चल गया कि मैं इस वर्ल्ड का ना होकर किसी दूसरे वर्ल्ड से आया हूं? अगर ऐसा हुआ तो बेटा अर्जुन, आज तो तू गया। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि खुद की रक्षा के लिए तेरे पास यहां कुछ है भी नहीं, तेरी सुपर पावर भी नहीं है। अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है और वहां से तेजी से आगे की ओर भागने लगता है। अर्जुन को तेजी से भागता हुआ देख के वे सभी रोबोट इकट्ठा हो चुके हैं और इकट्ठा होकर उन्होंने कार का रूप ले लिया है, जो अब बड़ी तेजी से अर्जुन की ओर आ रहे हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? कैसे निपटूं इस मुसीबत से? मैं तो इन्हें चकमा देने की कोशिश करता हूं। बेटा अर्जुन, ये तुझे बड़ी होशियारी के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि तुझसे कई गुना तेज दिमाग इन रोबोट्स के पास है। ऐसा कहते ही अर्जुन अपनी दाईं ओर की गलियों में जाने लगा, जो काफी सकरी गलियां हैं, जहां ये रोबोट्स नुमा कार नहीं घुस पाएगी। थैंक गॉड, बच गया, अर्जुन ने धीमे से कहा। लेकिन अर्जुन की यह तसल्ली अभी इतनी जल्दी कहां पूरी होने वाली थी। वह एक जगह रुका, तभी उसने वापस पीछे की ओर देखा, जिसे देखकर अर्जुन की आंखें फटी की फटी रह गई। अर्जुन ने देखा कि जो रोबोट अभी कुछ देर पहले ज्वाइंट होकर कार बन गए थे, वो रोबोट अब उड़ने वाले बड़े ड्रोन बन चुके हैं, जो एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस हैं। अर्जुन रोबोट्स को काफी सारे ड्रोन में चेंज होता देख पूरी तरह हैरान रह गया। अर्जुन आगे कुछ सोच पाता उससे पहले वे ड्रोन अर्जुन के ऊपर आग के गोले बरसाना शुरू कर देते हैं, जिनसे अर्जुन जैसे तैसे बचते हुए भागना जारी रखता है। मुझे तो लगा था कि अब मुसीबत टल चुकी है, लेकिन मैं गलत था। हकीकत तो यह है कि अभी मुसीबत टली नहीं बल्कि आने वाली है। हे ऊपर वाले, अब तेरा ही सहारा है, बचा ले तू मुझे। काश अभी मैं सुपर अर्जुन बन पाता, तब इन रोबोट्स को सबक सिखाता। अर्जुन अपने आप से बातें करते हुए कहता है। अर्जुन भगवान से प्रार्थना कर ही रहा है, तभी अचानक उसे अपने सामने से कुछ ड्रोन उसकी ओर आते हुए दिखाई दिया और इतने में उसे अपने पीछे एक तेज आवाज सुनाई दी। अब उस सकरी गली में दोनों तरफ से रोबोटिक ड्रोन से घिर चुका अर्जुन खुद को कमजोर महसूस करने लगा है, क्योंकि ये बात वो भी अच्छी तरह जानता है कि किसी भी पल उसकी जान भी जा सकती है। तभी अर्जुन का हाथ अपनी पीठ के पीछे की दीवार पर जाता है और थोड़ी ही देर में उसे वहां पर एक दरवाजा दिखाई देता है। अगले ही पल अर्जुन दरवाजे के कुंडे को खोलता है और फिर उस दरवाजे से अंदर को चला जाता है। अंदर घुसते ही अर्जुन दरवाजे को बंद कर देता है। वो खाली कमरा है, जिसके पीछे की तरफ भी एक दरवाजा है, जिस दरवाजे से
से दूसरी गली में भागने लगता है। लेकिन ये सभी रोबोट ड्रोन उसका यहां भी पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। अर्जुन जहां कहीं भी जा रहा था, ये एडवांस ड्रोन उसका पीछा करते करते वहां पहुंच रहे थे। अब अर्जुन उन सकरी गलियों से निकलकर भागता हुआ मेन रोड पर पहुंच गया है। तभी अर्जुन की नजर वापस पीछे की ओर जाती है। अर्जुन देखता है कि इस बार उन रोबोट्स ने उसका पीछा करना बंद कर दिया है। लेकिन इस बार अर्जुन ने अपने कदमों की रफ्तार धीमी नहीं की, क्योंकि उसे यह अच्छी तरह से पता था कि अगर उसने अपने कदमों की रफ्तार धीमी की तो किसी भी वक्त रोबोट्स उसकी जान ले सकते हैं। ये रोबोट्स अचानक से कहां गए? अर्जुन चारों तरफ देखते हुए कहता है। अर्जुन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी उसने देखा एक रोबोटिक कार अजीब से सायरन के साथ अर्जुन का पीछा करने लगी है। उसमें से रेड कलर की लाइट निकलकर अर्जुन की आंखों में चुभना शुरू हो गया है। अब रात हो चुकी है, लेकिन अर्जुन अभी भी रोबोट से अपनी जान बचा रहा है। अर्जुन की लाइफ में यह पहला मौका है जब वो खुद को इतना कमजोर महसूस कर रहा है। लेकिन अर्जुन अभी करे भी तो क्या करे? उसे खुद की जान बचाने के लिए अपने हाथ पैर तो मारने ही पड़ेंगे। ठीक ऐसा ही अभी अर्जुन को करना होगा। अगर वो अपनी जान बचाने के लिए अभी जरा कोशिश भी नहीं करेगा तो एक बात तो तय है कि उसे अभी ही मरना होगा। अर्जुन अभी ये सब सोच ही रहा होता है, तभी वहां पर एक गाड़ी आ जाती है जो कि साइज में काफी बड़ी है, लेकिन वो काफी रफ्तार से चल रही। कैसे भी करके मुझे उस गाड़ी में चढ़ना होगा। अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो आज तो मेरा खात्मा तय है। मानता हूं कि ये काम मुश्किल है, लेकिन मुझे किसी भी हाल में इसे अंजाम तक पहुंचाना होगा, अर्जुन मन ही मन कहता है। तभी अचानक उसकी नजर रोड के किनारे बने लोहे के एंगल पर जाती है। उन लोहे के एंगल्स को देखकर अर्जुन के मन में उम्मीद जाग जाती है, और अगले ही पल जैसे ही वो गाड़ी उसके करीब आती है, वैसे ही वो लोहे के एंगल में जाकर फिर उससे जंप कर सीधा ट्रक की साइड पर लटक जाता है। फिर अगले ही पल जैसे तैसे मशक्कत करके अर्जुन उस ट्रक के अंदर घुस जाता है, जहां वो देखता है कि इस गाड़ी को कोई भी कंट्रोल नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये ट्रक खुद ब खुद चलने वाला एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस है। उस ट्रक को बगैर ड्राइवर के चलता देख पहले तो अर्जुन थोड़ा हैरान होता है, और अगले ही पल को समझ जाता है कि वो अभी अपने वर्ल्ड में नहीं बल्कि किसी दूसरे वर्ल्ड में जी रहा है, जहां साइंस और टेक्नोलॉजी एडवांस लेवल पर जाती है। ये गाड़ी बिना इंसान के चलने वाली है, यानी कि इसे भी एडवांस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है, जो तय वक्त पर गाड़ी को ठिकाने पर पहुंचा देता है। अर्जुन ने गाड़ी को देखकर कहा। तभी अर्जुन गाड़ी पर लगी एक छोटी सी स्क्रीन को देखता है। इस स्क्रीन को देखकर अर्जुन समझ जाता है कि कंप्यूटर स्क्रीन के जरिए मैं इस गाड़ी को कंट्रोल कर सकता हूं। लेकिन इतने में अर्जुन फिर एक बार उन रोबोट्स को याद करते हुए गाड़ी पर लगे शीशे से पीछे की ओर देखता है, तो वो पाता है कि वो रोबोटिक कार फिर एक बार उस गाड़ी का पीछा कर रही है, जिसके अंदर अभी अर्जुन बैठा हुआ है। और देखते ही देखते वो रोबोटिक कार उसकी ओर धड़ाधड़ गोलियां बरसाने लगती है, जिसे देख अर्जुन फिर एक बार घबरा जाता है। मुझे तो लग रहा है जैसे ये मेरी जान लिए बिना नहीं मानने वाले। अरे मुझ जैसे सीधे साधे लड़के से भाई तुम्हारी क्या दुश्मनी है जो तुम मेरी जान के पीछे पड़े हो यार। चलो अब मैं गलती से इस वर्ल्ड में आ भी गया तो मुझे इस वर्ल्ड में जीने तो दो। अर्जुन रोबोट्स की ओर देखते हुए कहता है, जो अभी कार बनकर अर्जुन का पीछा कर रहे हैं और एकाएक अर्जुन की गाड़ी की तरफ गोलियों की बौछार किए जा रहे हैं। तभी अर्जुन वापस से ट्रक पर लगे कंप्यूटर स्क्रीन को देखने लगता है, जिसमें एक लोकेशन सेट है। इसका मतलब यह उस ट्रक का टारगेट है जहां पर वो ट्रक जाकर खुद ब खुद रुक जाएगा, जिसकी दूरी अभी महज 5 किलोमीटर रह गई है। 5 किलोमीटर का सफर और उसके बाद यह ट्रक खुद ब खुद रुक जाएगा। कुछ कर अर्जुन बेटा, वरना आज तो तेरा पत्ता कटा समझ ले। तू ना इस दुनिया का रहेगा और ना ही उस दुनिया का, अर्जुन एक मजाकिया अंदाज में खुद से कहता है। एक तरफ अर्जुन अभी मुसीबतों के घनघोर बादलों के बीच घिरा हुआ है, जिससे बच पाना अर्जुन के लिए किसी सपने से कम नहीं होगा। तो वहीं दूसरी तरफ इस रियल वर्ल्ड में दोनों एलियंस काम पर जा चुके हैं, जहां टीम हेड्रोमा एक बड़ी सी बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन की ड्यूटी पर लगा है। वहीं दूसरी तरफ लाइका मेघा बनकर रणवीर आहूजा के ऑफिस में काम करने लगी है।
रणबीर आहूजा एक अमीर लड़का है, लेकिन इतने पैसे वाला होने के बावजूद भी उसके अंदर घमंड बिल्कुल भी नहीं है। रणबीर आहूजा जब महज 17 साल का था तब उसके पिता का साया उसके ऊपर से उठ गया था, और तब से लेकर अब तक वो अपने पिता का बिजनेस संभाल रहा है। यही नहीं, उसने अपने तेज दिमाग और कड़ी मेहनत के दम पर आज वो मुकाम हासिल किया है जो किसी बिजनेसमैन के लिए सालों का सपना होता है। और आज की डेट में रणबीर आहूजा शहर के टॉप 5 बिजनेसमैन में आता है, जिसकी कंपनी का टर्नओवर करोड़ों का है। लेकिन इन सब के बावजूद भी रणबीर की जिंदगी में अभी तक कोई भी लड़की नहीं आई। लेकिन जब से उसने लाइका को देखा है तब से उसे एक नया और अलग एहसास हो रहा है, और कल से ही वो काफी खुश रहने लगा है। इसलिए अभी वो अपने ख्यालों में खोया हुआ है। सर, कहां खोए हैं आप? उसके ऑफिस का एक एम्प्लॉय जिसका नाम अरुण है वो उसके सामने आकर कहता है, और इस तरह रणबीर अपनी यादों से बाहर निकल आता है। हाँ अरुण, तुम यहां कब आए? रणबीर ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अरे सर, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी तो आप मुझसे कुछ 5 मिनट पहले इस चेयर पर बैठने के लिए कहा, और अब आप ये बोल रहे हैं। वैसे ध्यान कहाँ है आपका? अरुण हल्का स्माइल के साथ पूछा। अब अरुण, तुमसे क्या छुपाना यार? माना कि तुम इस कंपनी में मेरे अंडर काम करते हो, लेकिन हकीकत तो यह है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। अब दोस्त से क्या छुपाना? रणबीर ने अरुण से कहा। हाँ ठीक है, अब बता दे क्या बात है जो इतना मुस्कुराए जा रहे हैं आप? अरुण ने पूछा। इसके जवाब में रणबीर ने अरुण से लाइका का जिक्र किया और उसके बारे में सब कुछ बता दिया कि कैसे उसे वो मिली और फिर वो उसे अपने घर ले आया। उसके सर्टिफिकेट चोरी हो गए थे, उसे जॉब की जरूरत थी, इसलिए उसने लाइका को अपने ऑफिस में जॉब दे दी, जिसे वो मेघा के नाम से जानता है। ओह, तो ये बात है, आखिर प्यार में पड़ ही गया ना तू। पहले तो तू कहा करता था कि मैं इन चक्करों में नहीं पड़ता, लेकिन अब खुद ही गुलाम बन बैठा ना इन सब का। मैंने तुझसे कहा था ना, हर किसी को प्यार एक ना एक बार जरूर होता है मेरे दोस्त, और इस बार तेरा भी नंबर आ गया। अरुण ने इस बार एक दोस्त होने के नाते चुटकी लेते हुए कहा, जिसे सुन रणबीर थोड़ा ब्लश करने लगा। अरे नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे कोई प्यार व्यार नहीं हुआ, समझा तू? रणबीर ने जवाब दिया। हाँ, मैं तेरी बातों को सुनकर सब कुछ समझ गया हूं मेरे दोस्त। तू हर किसी से अपने दिल की बात छुपा सकता है, लेकिन मुझसे बिल्कुल नहीं। जिसे अपनी लाइफ में पहली बार प्यार होता है ना, वो तेरी तरह हरकतें करता है जैसा कि अभी तू कर रहा है। खैर, ये सब बातें तो होती रहेंगी। ये देख फाइल, इसमें मुझे तेरे कुछ सिग्नेचर्स चाहिए, अरुण ने रणबीर से कहा। अगले ही पल उसे वो फाइल पकड़ा दी। फाइल पकड़ते ही रणबीर ने उसके अंदर रखे पेपर्स को बगैर ध्यान से पढ़े उस पर साइन कर दिए। थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। चल अभी तो मैं जा रहा हूं, हाँ, लेकिन तू अभी अपने काम में मन लगा, वरना तेरा सारा काम धरा का धरा रह जाएगा इस प्यार के चक्कर में। मजाकिया अंदाज में अरुण वहां से बाहर आ गया, पर बाहर आते वक्त उसके चेहरे पर एक अजीब ही किस्म की मुस्कान थी। क्या अरुण कुछ सोच रहा था? एक तरफ अरुण खुश था, तो वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन फिर एक बार गाड़ी में लगी कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ छेड़खानी करना शुरू करता है। अर्जुन को स्क्रीन में एक लोकेशन फिक्स दिख रही है, उसके नीचे रेड कलर से बना एक एरो अर्जुन का ध्यान उसकी ओर खींच रहा है। अर्जुन जल्दी से उस एरो पर क्लिक करता है। एरो पर क्लिक होते ही स्क्रीन पर बहुत सारे फंक्शन नजर आने लगते हैं, जो फंक्शन है लोकेशन, फ्लाइंग, प्रोटेक्शन, अटैक, चेंज रूट, ऑटो ड्राइव आदि। वाह, ये ट्रक नहीं सुपर ट्रक है यार, इतनी हाईफाई टेक्नोलॉजी। अर्जुन ने सारे फंक्शन को देखते हुए कहा। उस स्क्रीन पर ऑटो ड्राइव का ऑप्शन देखकर अर्जुन को कुछ आइडिया आता है। वो पहले तो उस ऑटो ड्राइव मोड को ऑफ कर देता है। उसका ऐसा करते ही अगले ही पल उस ऑटो ड्राइव के ऑप्शन को सेलेक्ट करता है। फिर उसके बाद उस गाड़ी में अचानक ड्राइविंग स्टीयरिंग निकल कर आ जाती है। अब अर्जुन के अलावा और कोई भी सिस्टम हैंडल नहीं करेगा। अब अर्जुन गाड़ी को पहले से भी ज्यादा स्पीड से आगे भगाने लगता है, ताकि वो अपने पीछे आ रही आफत से खुद को बचा सके। लेकिन बावजूद इसके अभी भी पीछे से गोलियों की बौछार लगातार चालू है, जिससे निपटने का अर्जुन को अभी कोई भी ऑप्शन यहां पर नजर नहीं आ रहा है।
ये इतना ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का ट्रक है, लेकिन बावजूद इसमें ऐसा कोई फंक्शन नहीं जो मुझे प्रोटेक्ट कर सके। अर्जुन परेशान होते हुए कहता है। तभी उसे प्रोटेक्शन के फंक्शन का कुछ याद आता है जो उसे अभी कुछ देर पहले ही दिखाई दिया था। क्या अर्जुन इतने हाई टेक्नोलॉजी को समझ पाएगा? स्क्रीन में मौजूद बैक बटन को दबाकर उस प्रोटेक्शन वाले ऑप्शन को अर्जुन सिलेक्ट करता है और उसके ऐसा करते ही उस पूरे व्हीकल में चारों तरफ लोहे का बुलेट प्रूफ ग्लास बाहर निकल आता है, जिसके पीछे की ओर से आ रही गोलियां उस बुलेट प्रूफ ग्लास से टकराकर नीचे गिर जाती है। इसके बाद अर्जुन की सांस में सांस आती है। मैं कुछ देर के लिए अपने आप को बचा सकता हूं, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए तो नहीं ना। मुझे आगे कुछ ऐसा करना होगा जिससे मैं कम से कम आज रात के लिए खुद को इन मशीन से बचाकर रख सकूं। अर्जुन अपने आप से परेशान होते हुए कहता है। तभी वो फिर एक बार सामने लगी स्क्रीन को देखता है, लेकिन वो आगे कुछ कर पाता उससे पहले उस व्हीकल के शीशे के बाहर फिर एक बार वही ड्रोन उड़ते हुए नजर आते हैं, जो कि अभी तक कार बनकर उनके ऊपर लगातार गोलियों की बौछार करने में लगे हुए थे। लेकिन बार बार अर्जुन खुद को उनके घातक हमलों से बचा रहा था। अरे ये तो फिर आ गए। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मुसीबत कुछ पल के लिए टलती नहीं कि आगे एक और नई मुसीबत आ जाती है। एक बार फिर अर्जुन ने परेशान होते हुए कहा। परेशान अर्जुन दोबारा उस स्क्रीन में देखने लगता है जहां पर उसे फ्लाइंग का ऑप्शन नजर आता है। वहां पर एक बर्ड बनी हुई है। उस बर्ड के निशान पर क्लिक करता है और उसके ऐसा करते ही वो व्हीकल एक आर्टिफिशियल बर्ड में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे देखकर अर्जुन शॉक्ड हो जाता है। लेकिन उसे इस बात की तसल्ली है कि अब वो खुद को इन रोबोट से बचा सकता है जो उनकी जान के दुश्मन बनके उनका पीछा कर रहे हैं। अब वो आर्टिफिशियल बर्ड हवा में उड़ने लगती है, जो कि काफी स्पीड से हवा को चीरते हुए आगे बढ़ रही है। अरे वाह, ये तो कमाल की चीज है। जब चाहे गाड़ी बन सकती है और जब चाहे आर्टिफिशियल बर्ड बन सकती है। पर इसका मालिक तो कोई होगा ना? क्या वो मुझे माफ करेगा? अर्जुन ने खुद से कहा। अर्जुन उस बर्ड जैसे दिखने वाले एक मिनी प्लेन के अंदर बैठकर उड़ता हुआ आसमान की ऊंचाइयों में जा रहा है, ताकि वो उन रोबोट से अपनी जान बचा सके, जो अभी कुछ देर पहले तक अर्जुन की जान के पीछे पड़े हुए थे। लेकिन अब पूरे 10 मिनट बीतने को है और अभी भी वो रोबोटिक कार जो उड़ने वाले ड्रोन का रूप ले सकती है, वो अर्जुन को कहीं नजर नहीं आ रही। आज ये पहला मौका है जब मैं खुद को सेफ महसूस कर रहा हूं, लेकिन कब तक मैं सेफ रहूंगा इसका कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि इस दुनिया में तो कब मुसीबत मौत बनकर मुझे खा जाए कुछ नहीं कह सकते। अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है। लेकिन अर्जुन ने अभी कुछ ही देर चैन की सांस ली थी कि इतने में फिर एक बार उसकी नजर बाहर की तरफ जाती है। जहां वो पीछे की ओर देखता है तो पाता है कि उसका पीछा एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर कर रहा है, जो अर्जुन की तरफ गोलियां बरसाना शुरू कर देता है। अरे यार, मुझे लगता था कि अब मैं खतरे से बाहर हूं, लेकिन मैं गलत था। मुझे लगता है आज की रात मेरी आखिरी रात होने वाली है। अब खुद भगवान भी मुझे मरने से नहीं बचा सकते, अर्जुन अपने आप से बोला। तभी अर्जुन ने महसूस किया कि लगातार गोलियों की बौछार से उसका बर्ड जैसा दिखने वाला मिनी प्लेन, जिसके अंदर बैठकर वो अभी उड़ान भर रहा है, उसमें खराबी आने लगती है। अब तो उस पर लगी स्क्रीन भी ठीक से काम नहीं कर रही है। ओह, अब मैं क्या करूं? ये रोबोट तो मुझे आज मार ही डालेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इनके इन खतरनाक ब्लास्ट से ही मर जाऊंगा। और अब तो इसका सिस्टम भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, अर्जुन खुद में परेशान होते हुए कहता है। तभी अचानक फिर एक बार स्क्रीन ऑन होती है और एक बार फिर दोबारा काम करने लगती है। तभी अचानक अर्जुन स्क्रीन के फंक्शन को आगे बढ़ाता है तो वो देखता है कि वहां पर लैंडिंग का ऑप्शन भी शो कर रहा है। हाँ, मुझे जल्दी से इस मिनी प्लेन को लैंड करना होगा, तो ही कुछ हो सकता है, अर्जुन ने खुद से कहा और अगले ही पल स्क्रीन में मौजूद उस बटन को दबा दिया।
उस बटन के दबते ही वो बर्ड जैसा दिखने वाला मिनी प्लेन तेजी से नीचे की ओर जाने लगता है और तकरीबन करीब 5 मिनट के अंदर वो नीचे लैंड कर जाता है। लेकिन नीचे रोड पर पहुंचते ही उस बर्ड जैसी दिखने वाली मिनी प्लेन ने वापस से गाड़ी का रूप ले लिया। अब अर्जुन वापस से मेन रोड पर पहुंच गया। वो फटाफट उस गाड़ी से नीचे उतरता है जो अब लगभग खराब हो चुकी, और अब अर्जुन वापस से रोड बाय रोड दौड़ने लगता है। इस ट्रक का मालिक जो भी है मुझे माफ कर देना, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, अर्जुन ने भागते हुए कहा। भागते भागते अर्जुन एक टनल के अंदर पहुंच चुका है, लेकिन अभी अभी फिर वापस से एक रोबोटिक कार वहां अर्जुन का पीछा करने लगती, जो कि अभी तक एक हेलीकॉप्टर बनी हुई थी, जो थोड़ी थोड़ी देर में अर्जुन के ऊपर गोलियां बरसा रही है। लेकिन हर बार अर्जुन की किस्मत अच्छी है जो वो इन गोलियों से बचकर निकल रहा है। टनल के अंदर काफी अंधेरा है। तभी अर्जुन देखता है कि वहां पर कई गाड़ियां रुकी हुई है, जिन्हें देखकर लग रहा है शायद यहां पर कुछ देर के लिए जाम लग चुका है। अर्जुन अब गाड़ियों के पीछे छुपते छुपाते उस रोबोटिक कार से बचने की कोशिश कर रहा है, जो अभी अभी अर्जुन का पीछा कर रही थी। लेकिन वहां पर जाम लगने से वो काफी पीछे छूट गई है। वो रोबोटिक कार वापस से कई सारे रोबोट्स न बन जाए, उससे पहले मुझे कुछ आइडिया निकालना होगा कि मैं खुद को बचा सकूं, अर्जुन ने खुद से कहा। तभी उसकी नजर अपनी दाईं तरफ गई, जहां दीवार के अंदर से एक रास्ता गया हुआ है, जो कहां तक पहुंचेगा इसका अंदाजा अर्जुन को भी नहीं है। लेकिन मौका पाते ही वो खुद की जान बचाने के लिए दीवार से लगी उस पतले से रास्ते में आगे बढ़ने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वो रोबोटिक कार अब वापस से कई सारे रोबोट्स में चेंज हो चुकी है, जो अर्जुन की तलाश कर रहे हैं। बॉस को अगर खुश करना है तो उस लड़के को पकड़ना ही होगा। उसके बाद वापस उस अंधेरे रास्ते में आ गए हैं, जिस रास्ते में अभी अर्जुन आगे बढ़ रहा है। तेजी से भागता हुआ अर्जुन उस रास्ते से अब दूसरी तरफ आ चुका है, जहां थोड़ी सी लाइट है। तभी उसकी नजर कुछ दूरी पर दिख रहे लोहे के बड़े बड़े पाइप्स पर जाती है। अर्जुन वापस से अपने पीछे देखता है तो उसे अपने पीछे थोड़ी दूरी पर रोबोट्स दिखाई देते हैं, जो उससे तकरीबन अभी 100 मीटर की दूरी पर है। लेकिन वो तेजी से उसकी ओर दौड़े चले आ रहे हैं। अर्जुन के माइंड में अभी कुछ आइडिया नहीं आता, इसलिए वो इस बार लोहे के उन पाइप्स के अंदर चला जाता है ताकि उन रोबोट से वो खुद को बचा सके। पर तभी वो रोबोट्स भी अर्जुन को स्कैन करते करते वहां पहुंच जाते, लेकिन इस बार उन्हें अर्जुन कहीं दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो लोहे के बड़े बड़े पाइप्स के अंदर बैठा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में वॉचमैन की जॉब कर रहा रोमा एक बार फिर लाइका को टेलीपैथी सिग्नल के जरिए कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर इस बार भी वो कांटेक्ट करने में नाकाम ही रहता है। तो वहीं दूसरी तरफ ऑफिस में काम कर रही लाइका भी रोमा से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, पर वो भी नाकामयाब हो जाती है। इसके बाद लाइका खुद के दिल को समझाते हुए वो वापस से कंप्यूटर पर काम करने लगती है। तभी वहां रणवीर आ जाता है, जो दूर से लाइका को देखता है, जो कि बड़ी ही एकाग्रता के साथ अपने काम को अंजाम तक पहुंचा रही है। अगले ही पल रणवीर उसके पास जाता है। रणवीर को अपने पास आया देख लाइका को थोड़ी शर्म आती है और अगले ही पल अपनी चेयर से ऊपर उठ जाती है। अरे सर आप, लाइका ने पूछा। इट्स ओके मेघा, तुम अपनी जगह से उठ क्यों गई? आराम से बैठ जाओ, रणवीर ने कहा। इतना कहकर रणवीर उसे बड़े गौर से देखने लगता है। सर क्या देख रहे हैं आप? लाइका ने पूछा। मुझे सुबह से तुम्हारी काफी शिकायतें आ रही हैं तुम्हारे काम को लेकर, एक साइलेंट मोड में रणवीर आहूजा ने पूछा। लेकिन सर मैं तो अपना काम, लाइका ने एक धीमी आवाज में कहा। नहीं, ये सच नहीं है, रणवीर ने जवाब दिया। क्या सच नहीं है? लाइका ने पूछा। इस पर रणवीर ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, यह कि तुम अपना काम ईमानदारी से नहीं करती, बल्कि बहुत ईमानदारी से करती हो। रणवीर के ऐसा कहते ही लाइका भी थोड़ा सा स्माइल करने लगती है। क्या यह सच है? सुबह से ऑफिस के तमाम एम्प्लॉय के मुंह से सुन रहा हूं कि तुम
जब से ऑफिस में आई हो तब से लगातार काम ही कर रही हो, सच है ये? रणवीर ने लाइका से पूछा। हाँ, पर ये तो मेरी ड्यूटी है ना, वो तो मुझे करनी ही पड़ेगी ना। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है तो निभानी तो पड़ेगी ना, मैं तो बस अपना काम कर रही हूं, लाइका ने जवाब दिया। मैं मानता हूं कि मैंने तुम्हें यहां मेरे ऑफिस में जॉब पर रखा है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम हमेशा ही काम करती रहोगी, वो भी सारा दिन? रणवीर ने पूछा। अरे सर, ऐसी कोई बात नहीं, आप बेवजह इतनी टेंशन ले रहे हैं, लाइका ने जवाब दिया। ओके ओके, अब मैं क्या कहूं? जो मुझे कहना था वो मैं कह चुका हूं तुमसे, लेकिन एक बात और बोलनी है मुझे तुमसे, रणवीर ने पूछा। क्या कहना चाहते हैं सर आप? लाइका ने कहा। यही कि अगर मैं तुम्हें अपने को सर ना बोलने कहूं तो तुम मुझे सर नहीं बोलोगी ना, रणवीर ने कहा। लेकिन ऐसा कैसे सर, आप तो मेरे बॉस हैं, मुझे तो आपको सर कहना ही होगा ना, लाइका ने पूछा। नहीं नहीं, मैं तुम्हारा कोई बॉस नहीं हूं, तुम मुझे अपना समझकर अपना दोस्त समझोगी तो ज्यादा बेहतर होगा, रणवीर ने कहा। लेकिन लाइका थोड़ा चौंकते हुए बोली। अरे लेकिन वेकिन कुछ नहीं, मैं तुम्हें अपना दोस्त बनाता हूं बस, अब मुझे और कुछ नहीं सुनना, एक मजाकिया अंदाज में रणवीर ने कहा। हाँ ठीक है, अब से मैं आपसे सर नहीं कहूंगी, इसके बदले में क्या कहूंगी? लाइका ने पूछा। आप नहीं तुम, और मुझे रणवीर कहो बस, और कुछ नहीं, रणवीर ने मुस्कुराते हुए कहा। जवाब में लाइका ने हल्की सी स्माइल के साथ रणवीर के इस जवाब का वेलकम किया। अब दोनों की दरमियां थोड़ी थोड़ी नजदीकियां बढ़ने लगी थी। उधर पैरेलल वर्ल्ड में अर्जुन अभी भी अपनी जान बचाने की कश्मकश में है। जहां रोबोट्स अभी भी उसके पीछे उसका काल बनकर लगे हुए हैं, लोहे के पाइप के अंदर छिपा अर्जुन अभी भी काफी डरा हुआ है, क्योंकि वे रोबोट अभी भी अर्जुन को इधर उधर तलाशने में लगे हुए हैं। लेकिन कुछ देर अर्जुन को तलाशने के बावजूद अर्जुन कहीं नहीं मिलता, इसीलिए अब वो रोबोट वहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो वहीं अब अर्जुन की सांस में सांस आती है। दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन अभी अपने पिता के साथ उनके गैराज में काम कर रहा है, लेकिन काम करते करते अचानक उसकी बॉडी में कुछ हलचल होती है। उसे अभी कुछ अजीब सा महसूस हो रहा है। अरे ये मुझे अचानक क्या हो रहा है? मुझे अजीब सा फील क्यों हो रहा है? कहीं दूसरी दुनिया का अर्जुन अभी किसी मुसीबत में तो नहीं? मुझे अर्जुन के पास जाना होगा, अब भी इसी वक्त, अर्जुन मन ही मन सोचते हुए कहता है। अर्जुन को अभी अपने ही ख्यालों में खोया हुआ देख उसका पिता देव उसे डांटते हुए कहता है। अरे अर्जुन, कहां खोया हुआ है? वो मुझे 6 नंबर का पाना मुझे कहीं मिल नहीं रहा है। अगर मुझे 6 नंबर का पाना नहीं मिला तो आज इस कार की रिपेयरिंग नहीं कर पाऊंगा, जो कि आज ही रात को करके देनी है। तो ऐसा कर, ये ले पैसे और मार्केट से 6 नंबर का पाना ले आ। अर्जुन के हाथ में पैसे पकड़ाते हुए देव ने कहा। ठीक है पापा, अर्जुन ने जवाब दिया। और अगले ही पल अर्जुन गैराज में पड़ी अपनी पुरानी साइकिल लेकर निकल पड़ता है मार्केट की ओर। चलो, पापा ने मुझे मार्केट 6 नंबर का पाना लेने भेज दिया, मेरे पास यही मौका है जब मैं अर्जुन से मिल सकता हूं, अर्जुन ने मन ही मन कहा। वहीं तकरीबन 10 मिनट बाद उन लोहे के पाइपों से अपना सुपर अर्जुन बाहर निकल आता है और वहां से आगे की ओर भागने लगता है, और ऐसे ही भागते भागते वहां से कुछ किलोमीटर आगे चला जाता है। तभी अचानक वो किसी से टकराता है, जो कोई और नहीं बल्कि एक लड़की है, और ये लड़की कोई और नहीं बल्कि इस पैरेलल वर्ल्ड की काम्या है। अरे अर्जुन, तुम इतनी रात गए कहां जा रहे हो? काम्या ने अर्जुन को देखकर थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अब मैं तुम्हें वो सब कुछ बताऊंगा काम्या, मुझे अभी सेफ जगह ले चलो जहां मुझे फॉलो करते हुए कुछ रोबोट्स ना आ सके, अर्जुन थोड़ा हड़बड़ाहट में बोला। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? रोबोट्स तुम्हारे पीछे? वो रोबोट्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? आखिर तुमने गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ा है? काम्या ने फिर एक बार चौंकते हुए पूछा। ये तो मुझे भी नहीं मालूम कि मैंने गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ा है, लेकिन बावजूद इसके कुछ तो कारण से लोग मेरी जान के पीछे पड़े हैं। तुम नहीं जानती काम्या, मैं कैसे उनसे अपनी जान बचाकर भाग रहा हूं। तुम जल्दी से कुछ करो काम्या, वरना मैं आज बेमौत मारा जाऊंगा। मुझे जल्दी से किसी सेफ जगह ले चलो, अर्जुन ने काम्या से कहा। अगर रोबोट तुम्हारे पीछे पड़े हैं तो ऐसी कोई सेफ जगह नहीं है जहां तुम्हें वो नहीं ढूंढ सकते।
लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगी तुम्हारी जान बचाने की। आओ चलो मेरे साथ। ऐसा कहते ही काम्या अपनी स्कूटी से अर्जुन को वहां से कहीं और जगह ले जाती है और अर्जुन को परेशान देख चौंक जाती है। हाँ तो अब बताओ, ये सारे रोबोट्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़े थे? काम्या स्कूटी साइड लगाकर बोली। अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कैसे समझाऊं इस हकीकत को, क्योंकि अगर मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया तो शायद तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। अर्जुन काम्या से बोला, अरे तुमने कोई क्राइम थोड़ी किया है जो तुम ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। बताओ ना क्या बताना चाहते हो मुझे, और तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी हर बात पर मुझे विश्वास है। काम्या ने अर्जुन को भरोसा दिलाते हुए कहा। मैं वो अर्जुन नहीं काम्या जिसे तुम जानती हो, अर्जुन ने काम्या से कहा। यह सुनते ही काम्या चौंक पड़ी। क्या अर्जुन काम्या को सच बता पाएगा? अर्जुन ने जो कहा था उसे सुन काम्या चौंक पड़ी। उसने बस इतना कहा, ओह अब मैं समझी, तुम्हारे पीछे कोई रोबोट वगैरह नहीं पड़े हैं। तुम ये सब मुझसे मजाक कर रहे हो ना? देखो रात बहुत हो गई है, घर वाले मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मुझे घर जाना चाहिए। काम्या ने अर्जुन से कहा और वहां से जाने लगी। ये सच है काम्या, मैं वो अर्जुन नहीं जिसे तुम अपना क्लासमेट अर्जुन समझ रही हो, बल्कि मैं तो एक दूसरी दुनिया से आया हुआ अर्जुन हूं, और अब चाहकर भी इस दुनिया से अब वापस नहीं जा पा रहा हूं, अर्जुन ने बताया, जिसे सुन काम्या फिर से हैरान हो गई। ये क्या कह रहे हो तुम तो मुझे वही अर्जुन लगते हो जो हर रोज कॉलेज आता है, लेकिन तुम ये क्या कह रहे हो कि तुम किसी और दुनिया से आए हो? ऐसा कैसे हो सकता है यार? अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम किसी और दुनिया से आए हो तो मुझे कैसे जानते हो? काम्या ने पूछा। अरे यार मैं कोई दूसरे प्लेनेट से नहीं आया हूं, बल्कि मैंने कहा कि मैं दूसरे यूनिवर्स से आया हूं। और तो और जिस यूनिवर्स से मैं यहां आया हूं उस यूनिवर्स में भी तुम्हारे जैसी एक लड़की मेरे कॉलेज में पढ़ती है, जिससे मैं बहुत प्यार करता हूं, और उसका नाम भी काम्या है। और यही नहीं, यहां पर जितने भी लोगों को मैं देख रहा हूं उन सभी लोगों को मैं पहले ही अपने वर्ल्ड में देख चुका हूं, सिवाय इन अजीबोगरीब रोबोट्स के, अर्जुन ने कहा। ओह अच्छा, तो आप दूसरे यूनिवर्स से आए कहीं उस दिन कॉलेज में? ऐसा कहते ही काम्या रुक गई। हाँ काम्या, तुम्हारा कहना सही है, उस दिन इस वर्ल्ड के अर्जुन की जगह मैं ही कॉलेज आया था, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा तो इसका मतलब उस दिन कॉलेज में मुकेश और कार्तिक को मारने वाले भी तुम ही थे, और क्लास में प्रोफेसर श्रीनिवासन के सवालों का फटाक से जवाब देने वाले भी तुम ही थे? काम्या ने एक मजाकिया अंदाज में पूछा। हाँ बाबा हाँ, मैं ही था उस दिन। अब तो तुम्हें यकीन हो गया ना कि मैं इस दुनिया का नहीं हूं? अर्जुन ने पूछा। हाँ थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने भी मल्टी यूनिवर्स की थ्योरी पढ़ी है, और अब आ गया मुझे यकीन। अरे यार तभी जो मैं कहूं कि अर्जुन के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई कि वो एक साथ कार्तिक और मुकेश के साथ ही उनके बाकी दोस्तों की भी धुनाई करते। अब समझ में आया कि वो तो तुम थे, काम्या ने चौंकते हुए कहा। हाँ हाँ मैं ही था वो। इसके बाद अर्जुन ने अपनी सारी कहानी काम्या को बता दी, और साथ ही उसने ये भी बता दिया कि वो पहले सुपर हीरो था, जिसके पास अब
उसकी पावर्स नहीं है। काम्या ये सब बड़ा ही इंटरेस्ट लेकर सुन रही थी। अच्छा, आप मुझे ये बताओ कि मैं कैसे इन रोबोटिक आफत से अपनी जान बचाऊं और कैसे अपने वर्ल्ड में वापस जाऊं? अर्जुन ने पूछा। यार, तुम तो मुझसे ऐसे पूछ रहे हो जैसे मेरे पास कोई जादू की छड़ी हो जिसे घुमाने से तुम अगले ही सेकंड में अपने वर्ल्ड में पहुंच जाओगे। यार, मैं भी तुम्हारी तरह एक नॉर्मल इंसान हूं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि मैं तुम्हारी दुनिया की नहीं हूं। मुझे तो दूसरे वर्ल्ड में जाने का फार्मूला तक नहीं पता। अब तुम ही बताओ, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कैसे कर सकती हूं? काम्या ने मुंह बनाते हुए कहा, जिसे देख अर्जुन को अपनी काम्या याद आ गई। अर्जुन इस यूनिवर्स की काम्या को बड़े गौर से देखने लगा। लाइन मार रहे हो क्या मुझ पर? शर्म नहीं आती? काम्या ने अपनी हंसी दबाते हुए कहा। उसके ये कहते ही अर्जुन ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, अरे नहीं यार, मैं तुम्हें लाइन क्यों मारूंगा? मेरी वाली तो मेरे यूनिवर्स में है। अर्जुन के ये कहते ही काम्या हंस पड़ी। उसे ऐसे हंसते देखकर अर्जुन ने फिर से कहा, अरे मेरी मां, हंसो मत और मुझे कुछ उपाय बताओ। अरे बट मैं क्या बताऊं, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है, काम्या ने कहा। ठीक है, तुम कुछ मत करो, लेकिन इतना तो कर सकती हो कि इस बात को सिर्फ अपने तक ही सीमित रखना, अर्जुन ने कहा। हाँ हाँ, तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं इस राज को किसी को भी पता नहीं लगने दूंगी कि तुम अनदर वर्ल्ड से यहां आए हो, काम्या ने अर्जुन को विश्वास दिलाते हुए कहा। तुम पर तो यकीन है काम्या, लेकिन कोई और ऐसा भी है जिसे मेरा यह राज पता चल चुका है, और वो है यहां की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिससे चाहकर भी मैं खुद को नहीं बचा पा रहा हूं, अर्जुन ने कहा। काम्या और अर्जुन आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक वहां पर फिर एक बार कई सारे रोबोट्स आ जाते हैं, जिन्हें देखकर फिर एक बार अर्जुन की जान हलक में आ जाती। लेकिन अभी अर्जुन के साथ में काम्या है, और यही कारण है कि अर्जुन के साथ साथ काम्या भी अब खतरे में पड़ चुकी है। जहां अर्जुन अभी अपनी जान के लिए घबराया हुआ है, तो वहीं काम्या डर के मारे कुछ बोल तक नहीं पा रही। तुम चिंता मत करो काम्या, मुझे चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, अर्जुन काम्या से कहता है। मुझे बहुत डर लग रहा है अर्जुन, अब न जाने क्या होगा हमारा, काम्या ने कहा। थोड़ी देर में वहां पर खड़े कई रोबोट्स में से एक रोबोट्स अर्जुन के करीब आया, जो बाकी के रोबोट्स से थोड़ा डिफरेंट था। उसने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक अच्छे से स्कैन किया और फिर एक जोरदार इलेक्ट्रिक अटैक अर्जुन के ऊपर कर दिया, जिससे कि अर्जुन थोड़ा घायल होकर नीचे गिर पड़ा। एक ओर तो अर्जुन घायल हो चुका है, वहीं दूसरी ओर अब ये सभी रोबोट एक साथ काम्या की तरफ बढ़ रहे हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, मेरे कारण काम्या की जान नहीं जा सकती। अगर ऐसा हुआ तो मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगा। मुझे कैसे भी करके काम्या को बचाना है, घायल अर्जुन अपने मन में सोचते हुए कहता है। तभी इतने में अर्जुन की नजर एक लोहे की स्टिक पर जाती है। वो फटाक से उस लोहे की स्टिक को उठाता है। अगले ही पल लोहे की उस स्टिक से अर्जुन उनमें से एक रोबोट के ऊपर हमला करता है। लोहे की स्टिक से किए गए उस अटैक से उस रोबोट के सिस्टम पर थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, लेकिन फिर एक बार एक इलेक्ट्रिक शॉक अर्जुन को लगता है, जिससे वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर पड़ता है। अब सारे रोबोट काम्या को छोड़ अर्जुन की तरफ उसे मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इस बार अर्जुन के बचने के चांस ना के बराबर है, क्योंकि अभी वो घायल पड़ा है। वे सभी रोबोट मिलकर अर्जुन के ऊपर अपनी इलेक्ट्रिक पावर से अटैक करते हैं, लेकिन तभी अचानक अर्जुन के ठीक आगे एक स्टील का मेटल आ जाता है, जिसका सिरा प्लास्टिक का है और जो दिखने में एक बड़ी सी छतरी जैसा है। उस स्टील के मेटल के आगे से कांच की एक मोटी परत है, जिससे टकराकर रोबोट की इलेक्ट्रिक पावर वापस से उनके पास चली जाती है और उनकी इलेक्ट्रिक पावर से उनके ऊपर एक जोरदार अटैक होता है और उन रोबोट्स के सिस्टम में थोड़ी बहुत खराबी आ जाती है। इसके बाद थोड़ी देर के लिए वे अपनी जगह पर स्थिर हो जाते हैं। वह स्टील का मेटल जिस पर कांच की मोटी परत है और जिसका सिरा प्लास्टिक का बना हुआ है, उसे किसी और ने नहीं बल्कि पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने पकड़ा हुआ था, जो रियल वर्ल्ड के अर्जुन की किस्मत से वहां पर आ पहुंचा। जल्दी करो अर्जुन, हमारे पास टाइम बहुत कम है। कहीं रोबोट दोबारा से ठीक हो गए तो वो तुम्हें ढूंढ लेंगे। उनके ठीक होने से पहले तुम्हें यहां से निकलना होगा।
पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने रियल अर्जुन से कहा। हाँ हाँ ठीक है, वैसे तुम्हें क्या लगता है कि तुम कमजोर हो? आज तो तुमने मेरी जान बचाई। ऐसा कहते ही रियल वर्ल्ड का अर्जुन काम्या के साथ उसकी स्कूटी से मेन शहर से कुछ दूरी पर आ गया, तो वहीं पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन उनके पीछे साइकिल लेकर आने लगा। दूसरी तरफ रियल वर्ल्ड में श्रुति अगली सुबह एक जगह बैठकर कुछ सोच रही। उसकी आंखों में एक अजीब सा गुस्सा है। उसने अपने हाथों में पीतल का एक ग्लास पकड़ा हुआ है, जिसे पल भर में ही उसने अपने हाथों की ताकत से चकनाचूर कर दिया है। श्रुति को ऐसा करते देख देविका काफी देर से बड़े गौर से देख रही है, लेकिन अभी उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि वो श्रुति के पास जाकर उससे कुछ बात कर सके। पता नहीं कुछ दिन से इसका बर्ताव पूरी तरह से बदल गया है। पता नहीं क्या हो गया इस लड़की को, और तो और इसके पास इतनी ताकत कहां से आ गई? देविका ने मन ही मन सोचते हुए कहा। देविका, जो कि पहले देव की तरह ही एक साइंटिस्ट थी, लेकिन देव से शादी के बाद वो महज हाउसवाइफ बनकर ही रह गई, जिसके कारण उसे अपने रिसर्च के लिए टाइम नहीं मिल सका। लेकिन बावजूद इसके वो श्रुति के नेचर में हुए अचानक इन बदलावों को साइंटिफिक नजरिए से देख रही है। कहीं श्रुति किसी ऐसे वायरस का शिकार तो नहीं होगी जिसने इसे पूरी तरह चेंज कर दिया? देविका ने खुद से सवाल किया। देविका की हिम्मत तो नहीं थी कि वो श्रुति के पास जाकर उससे सवाल करे, लेकिन फिर भी एक साइंटिस्ट होने के नाते वो जैसे तैसे हिम्मत करके श्रुति के पास गई। क्या बात है श्रुति, क्या हो गया तुझे? बेटा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो, मैं उसका सल्यूशन तुझे बताऊंगी। कहीं तू अपने पापा को लेकर परेशान तो नहीं ना? देविका ने श्रुति से सवाल किया, लेकिन देविका की इस बात का श्रुति ने कोई भी जवाब नहीं दिया। तुम मेरी बातों का जवाब क्यों नहीं देती श्रुति? तुम्हें पता भी है कि पिछले 2 दिनों से तूने कुछ भी नहीं खाया। बिना कुछ खाए पिए कोई कैसे जी सकता है? बता ना बेटा, क्या बात है? देविका ने फिर एक और सवाल किया, लेकिन इस बार देविका की इस बात पर श्रुति की आंखें गुस्से से लाल हो गई और वो अपनी जगह से उठ गई। तू चाहती है ना कि मैं खाना खाऊं और प्यास लगे तो कुछ पीऊं भी? तो सुन, मैं तेरे बेटे का खून पीना चाहती हूं। बता, तेरा बेटा कहां है? श्रुति ने देविका को आंखें दिखाते हुए कहा। श्रुति, यह क्या तरीका है अपने से बड़ों से बात करने का? आज से पहले तो तूने मुझसे कभी ऐसे बात नहीं की, लेकिन आज क्या हो गया तुझे जो तू अपने से बड़ों से बात करने की तमीज भी भूल गई है? देविका ने श्रुति को फटकार लगाते हुए कहा, लेकिन इतने में श्रुति ने देविका के बाल पकड़ लिए और उन्हें जोर जोर से मरोड़ने लगी। अरे क्या कर रही है तू? छोड़, मुझे दर्द हो रहा है। देविका चिल्लाते हुए बोली। चुपचाप बता, तेरा बेटा अर्जुन कहां है? मुझे उस तक पहुंचना है। एक अजीब शैतानी आवाज में श्रुति बोली। श्रुति की शैतानी हरकत को देख देविका को कुछ शक होने लगा कि हो ना हो श्रुति की हरकत पर किसी का हाथ है जो अर्जुन की जान का दुश्मन है। हाँ, मुझे सच में नहीं मालूम अर्जुन कहां है, देविका ने रोते हुए जवाब दिया। झूठ, तू झूठ बोल रही है। सच सच बता दे कि कहां है तेरा बेटा अर्जुन, वरना मैं तुझे अभी ही खत्म कर दूंगी। श्रुति एक बार फिर एक शैतानी आवाज में देविका से कहती। मैं सच कह रही हूं, मुझे खुद नहीं मालूम कि मेरा बेटा कहां है। तुम देख ही रही हो ना, इतने दिनों से मेरा बेटा गायब है। पता नहीं कहां चला गया होगा मेरा बेटा, और तो और देव भी पता नहीं कब आएगा। देविका ने रोते हुए जवाब दिया, पर श्रुति, जिसके अंदर आकाश के शैतानी रेडिएशंस ने घर कर लिया था, उसे अब भी देविका की बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसा कहते श्रुति ने अपनी हाथ की फिंगर देविका के सिर पर रख दी, जिससे देविका की आंखें बंद होने लगी। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में फिलहाल अर्जुन अभी रोबोटिक खतरे से सेफ है। एक जगह काम्या ने स्कूटी रोकी तो वहीं पर कुछ ही देर में पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन भी साइकिल लेकर वहां आ पहुंचा। तुम ठीक तो हो ना? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने रियल अर्जुन से कहा। हाँ, अभी के लिए तो ठीक ही हूं, लेकिन आगे का कुछ कहा नहीं जा सकता, अर्जुन ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई कि
तुम्हारे पीछे इतने सारे रोबोट क्यों पड़े थे? तुमने गवर्नमेंट का क्या बिगाड़ा है जो ये सब तुम्हारी जान के दुश्मन बन गए थे? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। और उसके जवाब में अर्जुन ने उसे सब कुछ बताया कि यहां के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यह पता लग गया है कि वो किसी दूसरी दुनिया से आया है, और इसलिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अर्जुन को लेकर सतर्क हो चुकी है। वैसे काम्या, तुम इतनी रात गए किस काम से घर से बाहर निकली थी? अर्जुन ने सवाल किया। वो मुझे बैंक में कुछ काम था, काम्या ने जवाब दिया। क्या, बैंक में रात को? सुपर अर्जुन ने थोड़ा चौंकते हुए पूछा। अरे यार, तुम्हें तो पता ही होना चाहिए ना, ये तुम्हारी दुनिया नहीं, एक अलग दुनिया है। यहां बैंक रात को भी खुलते हैं। पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। वैसे इस मुसीबत से बचने का कोई रास्ता है तुम दोनों के पास? अर्जुन ने काम्या और पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से पूछा। इससे बचने का कोई कारगर उपाय तो नहीं है, लेकिन फिलहाल के लिए एक तरीका है। तुम पहले जिस होटल में रुके थे, अब तुम्हें वो होटल छोड़कर कहीं और रहना होगा, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। हाँ, वैसे ये जगह ठीक है। क्या मुझे यहां अपने रहने का ठिकाना मिल सकता है? अर्जुन ने पूछा। हाँ, तुम चाहो तो वहां रह सकते हो, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन तुम तो जानते हो ना कि मैं दूसरी दुनिया से आया हूं। अगर मुझे यहां रहना है तो मुझे यहां काम भी करना होगा, एंड शायद जॉब भी। क्या मुझे कोई जॉब मिल जाएगी यहीं आसपास? अर्जुन ने सवाल किया। हाँ, मिल तो सकती है। वो तुम्हारी जॉब के बारे में मैं अपने पापा से बात करूंगी। मुझे लगता है वो अपने ऑफिस में तुम्हें काम दे सकते हैं, और इस तरह से तुम सेफ भी रहोगे, काम्या ने जवाब दिया। क्या अब अर्जुन पैरेलल वर्ल्ड में ही जॉब करेगा या कोई नई मुसीबत सामने आएगी? चाणक्य को जैसे ही पता चला कि भारत पर सिकंदर कब्जा करने आ रहा है, तो उन्होंने राजा धनानंद को प्रस्ताव देने का फैसला किया। पर उनके राज्य में पहुंचते ही धनानंद उन्हें जलील करके भगा देते हैं, और तभी से चाणक्य ठान लेते हैं कि वो धनानंद की जगह किसी और को मगध का राजा बनाकर रहेंगे। पर कौन? आखिर कैसे करेंगे वो ये काम? कौन संभालेगा ये शासन? क्या सिकंदर के वार का देगा कोई मुंह तोड़ जवाब? डियर लिसनर्स, ये सब अभी जानने के लिए क्लिक प्ले नाउ और सुनिए ये ऐतिहासिक गाथा चाणक्य, ओनली ऑन पॉकेट एफएम। पैरेलल यूनिवर्स में जॉब करने की बात से अर्जुन थोड़ा शॉक हो गया, और साथ ही उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। लेकिन मेरे पास तो मेरे इस वर्ल्ड के कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो मुझे बगैर डॉक्यूमेंट्स के कैसे जॉब मिल सकती है? अर्जुन ने पूछा। कैसी डॉक्यूमेंट्स? हमारे वर्ल्ड में तो बगैर डॉक्यूमेंट्स के जॉब मिल जाती है, तुम्हारे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता क्या? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने पूछा। नहीं, अब जॉब के लिए एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए ना। ऐसे ही हर किसी को जॉब थोड़ी दे सकती है गवर्नमेंट।